इनका पैटर्न नेक्स्ट अच्छा है, ऐसे तो पैसे लेते हैं पीछे रखा होगा पीछे फॉलो कर लिया ना एक वक्त जब बच्चे विद्यालय नहीं होते, ये 2 दिन से जा रहा है और अभी तक उसके नाम भी नहीं लिखा। एक्टिविटी लॉग तो लिखना ही है कि आपका किस डिपार्टमेंट में लगा था, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी उससे। पर डे लिखेगा तभी तो पता चलेगा, यानी इसने कुछ नहीं सीखा। ये देखो, ये नोज माउथ ये तो समझ में आ रहा है। इमेज कौन सी है? स्किन, स्किन के बाद ये फैट ब्राइट दिख रहा है, सीएसएफ ब्राइट दिख रहा है, जो मसल है ये हाइपो दिख रहे हैं, ठीक है। पॉट के अंदर यानी ये कौन सी इमेज, ठीक है। इक्वल होता तो सीएसएफ हाइपो दिख रहा है, मसल थोड़े हाइपर दिखते। एस्टर अगर होता तो फैट नर हो जाता, मसल भी हाइपो होता है, ठीक है। तो ये हमारी टिट्यूएटेड इमेज है जिसमें से ये नोज है, ये माउथ है, ठीक है। ये बोनी स्ट्रक्चर है कौन सा? मैंडिबल, ठीक है। दैट इज बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये बॉडी, ये क्या है? एंगल, ठीक है। ये बीच में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? टंग है। जब आप माउथ क्लोज करते हो तो पूरे ओरल कैविटी को टंग जाके कवर करता है। जब आप ओपन करते हो तो स्पेस ज़्यादा मिलता है, फिर क्या होता है? या टंग बाहर निकालते हो तो पतला दिखता है। अदरवाइज जब माउथ क्लोज करते हो तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है माउथ से, ठीक है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? ये टंग है, ये पूरा का पूरा ये टंग है। ये देख रहे हो, ये इस लेवल पे आती है, ये पूरा ऐसे इतना बड़ा टंग है, ठीक है। ये भी ये क्या है? सुपीरियर इंफीरियर, एंटेरियर पोस्टीरियर। जब आप रिटर्न करते हो और टंग बाहर निकालते हो तब आपको लंबा है, क्लोज रखने के लिए ऐसे ही, ठीक है। इसके ऊपर ये हार्ट पैलेट, ये दिख रहा है, इसके ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर जो कि इसमें ये अपर टीथ लगा हुआ है, ये आगे, ये तो जॉ हो गया, अपर जॉ। उसके जस्ट पीछे इसको तालू बोलते हैं, दैट इज हार्ट पैलेट। ये हार्ट पैलेट आपका इस नेजल एयरवे और ओरल एयरवे को क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। और इसके पीछे ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या बताओ? हार्ट पैलेट से क्या लगा हुआ था? अच्छा, वो क्या ये क्या है? हार्ट पैलेट। हार्ट पैलेट यहाँ पे एंड हुआ और ये है यूरिया। जब भी आप कुछ खाते हो ये यूरिया क्योंकि हार्ट पैलेट के साथ है ये, इससे इधर ये वाला एयरवे कौन सा है? नेजोफैरिंक्स। ये नाक से ये आवाज आ रही है इधर से राइट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों ही तरफ से गई और यहाँ पे इनकी दिस वेरी स्पेसिफिक नेजोफैरिंक्स, ठीक है। नेजोफैरिंक्स इससे नीचे जब आप आते हैं ऐसे ये माउथ से दैट इज ओरोफैरिंक्स। इससे नीचे क्या है? ये ठीक है। ये ओरोफैरिंक्स, ये पूरा कॉमन पैसेज यहाँ से लेके यहाँ, ये स्ट्रक्चर फेरिंक्स, ठीक है। इधर से भी हवा आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एपिग्लॉटिस, क्लियर है ये, ठीक है। और ये बीच में आपको दिख रहा है ये वोकल कॉर्ड लैरिंक्स वाला पार्ट, ठीक है। वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, ठीक है। ये बीच में दिख रहा है ग्लॉटिस, ये
ये एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस। ग्लॉटिस ये बीच में सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पूरा ही ग्लॉटिस का पार्ट है। ठीक है, ये सुप्रा सब सुप्राग्लॉटिस सब और ये सबग्लॉटिस। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा? Larynx. अब यहाँ से देखिए, ये बिल्कुल ओपन जहाँ से हो गया, ये आ गया Trachea. राइट। ठीक है। अगर मैं एक्सियल क्लीनेस की बात करूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एरिया कौन सा है? Nasopharynx. नजर नजर नेजोफेरिंक्स। Yes. नेजोफेरिंक्स का ये नहीं दिख रहा? दिख रहा है? ये नेजोफेरिंक्स, ये नेजोफेरिंक्स गलत से हुआ, और ये आपका क्या आ गया? दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद ये आ गया आपका टंग है, टंग के पीछे है तो Oropharynx. ओरोफेरिंक्स, टंग के पीछे आ गया तो ओरोफेरिंक्स। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम आते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये देखने में लगा ना ये Epiglottis. ठीक है, अगर मैं इससे नीचे आ जाऊँ तो ग्लोटिस। ये कोनिकल शेप जो बन गया, ठीक है, और जहाँ से ये फिर से राउंड स्ट्रक्चर बन गया, ये पूरा इतना ही तक आया है। ये उन्होंने पता नहीं एयर से फेस का कवर किया है। अगर ये फेस एंड नेक दोनों है तो हम कहाँ तक जाएंगे? Trachea. जब दो बाटों एमआरआई में अगर हम बात करें, रुको. स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक, क्योंकि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के जस्ट पीछे आपका आर्क शुरू होता है, जस्ट नीचे और कोस्टल। तो हमें आर्क सीटी में तो आर्क कवर करना है, सीटी में, क्योंकि लोग हमें आर्क के रहे। एमआरआई में क्या हो जाता है कि लंग्स के वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं है, पूरा भूला गया है, बनकर किसी एक को मिला स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक कवर करना है। ठीक है, अगर सिर्फ नेक हो तो आपके नज़र में नेक वाला एरिया कहाँ से शुरू होना चाहिए? सिर्फ नेक Base of Jugular. skull circle. Base of skull. नेक में सर ये अपना सिफर से ये अगर सिर्फ हम बात करें तो इसमें आपका नेजोफेरिंक्स कवर होना चाहिए। नेजोफेरिंक्स से ऊपर जाने की नीड नहीं. ठीक है, ये नेजोफेरिंक्स ध्यान से क्लियर है? यही से नेजोफेरिंक्स ये है ना नेजोफेरिंक्स। लेकिन अगर फेस की बात हो तो फिर आपको ये ऊपर भी इसमें नेजुलरी, स्क्वाइडल, स्टेनोइडल, ये सारे फेस के बोन है ना, Yes. ये सारे कवर लेवल से ऊपर फ्रंट के ऊपर। ठीक है, तब अगर आप फेस भी कवर कर रहे हो, फेस और नेक दोनों हो तो तो फ्रंट फ्रंटल से। ठीक है, अगर सिर्फ नेक हो तो ये नेजुलरी से ऊपर ही। ठीक है, इससे नीचे हम जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या शुरू होता है? Trachea. ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे। ठीक है, क्लियर?
इसमें अपने एक्सियल में एनाटॉमी समझ में आया। वापस ये है आपका Eyeball. आईबॉल, ये ब्लैक वाला क्या है? लेंस, ठीक है, ये और ये दोनों रेक्टस मसल, ऑप्टिक नर्व, ये क्या है? ये क्वाड्रल साइनस। थंबाइडल साइनस, ये बीच में नजर सकते हो, इधर इधर क्या है? क्वाड्रल साइनस, ठीक है। ये आपका ये सेप्टा है, लेकिन ये क्वाड्रल साइनस। ये नेजल जो ऊपर दिख रहा है, नेजल वाला एरिया है ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रल साइनस है। ये हरा पड़ा है, ठीक है, वेपर से इसमें, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये पीछे अगर आओ, स्फेनोइडल, स्फेनोइडल बोन, स्फेनोइडल साइनस, फिर हम मैक्सिलरी साइनस, नेजल सेप्टा, ये नेजल बोन का है, ठीक है। ये एयरवे जो ऐसे नेजल टर्बाइड, ये नेजल टर्मिनेट, ठीक है। ये दोनों साइनस देखो पूरी बड़ी पड़ी है, that is मैक्सिलरी साइनस, समझ में आ रहा है? दूसरी इमेज देखते हैं, इसमें आई थिंक इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हार्ट पैलेट बहुत बार हार्ट पैलेट के नाम से आता है, तो हार्ट पैलेट वाला एरिया कौन सी बन गया? सी हार्ट पैलेट। तो इसमें पूरा भी इंक्लूड कर हार्ट पैलेट है तो पूरा फेस ही देखेंगे ना। हार्ट पैलेट के केस में भी मत देखो, एमआरआई की अगर हम बात करेंगे, सीटी की बात करें, फेस एंड नेक दोनों इंक्लूड किया जाता है अगर सीए का केस। क्यों? नोट्स देखिए, इन्फेक्शन चाहे कहीं भी हो, नोट्स कहाँ होंगे? पैराट्रैकियर, ठीक है, या इधर जो आपका क्लेविकल के ऊपर, ठीक है, एओर्टा के आसपास, इधर नोट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये नोट्स हमें देखना होगा, इसीलिए हम नीचे करते हैं। तो मैं दूसरी देखता हूँ। हार्ट पैलेट, यूबुला, एजियोफेरिंग, ओरोफेरिंग, एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये पूरा आपका लैरिंक्स जो भी है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या? ट्रैकिया, पीछे ट्रैक आ गया, ये जो चीज है, ये देखो पतला सा आ रहा है, यहाँ पे ये मोटा सा है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो मोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? ओसोफेगस, जो कि ट्रैकिया के जस्ट पीछे, ठीक है, और ये चिपका हुआ है। ये कब ओपन होगा? जब एपिग्लॉटिस बंद करेगा और जब निकलेंगे। जब आप स्वेलो करते ही ये एसोफेगस में निकलेगा। अगर ये बीच में एसोफेगस में रुक गया तो क्या बना? एसोफेगस में रुक गया तो खांसी आएगी। खांसी नहीं आती, पेन होता है, पेन होता है, सिवियर पेन होता है, और ऐसा लगता है कि सांस रुक गई। क्यों? क्योंकि ये जब आता है तो ये ट्रैकिया पे प्रेस करता है। अगर यही रुक गया, इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नीचे आ जाना चाहिए। निकला, फ्लोरो किया है, फ्लोरोस्कोपी, जब हम बेरियम स्वेलो करते हैं तो क्या बोलते हैं? पी जाओ। जैसे ही बोला पी जाओ, तभी के तभी हम
क्लिक करते हैं उतने में भी क्या होता है, निकल जाता है क्योंकि हाँ निकल जाता है। निकल जाता है। तो यानी क्या फ्यू सेकंड्स का ही रोल है ये, उतनी देर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर फ्यू सेकंड्स के लिए यहाँ रुक जाए तो क्या ट्रैकिया में प्रेशर डालेगा और आपको सांस की और दर्द होगा। फिर आप क्या करते हो, पानी पीते हो तो क्या करते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू नीचे चले जाता है। पुश कर देते हैं खाने को नीचे। पुश करते हैं। तो ये पीछे जगह है, ये टुटलर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से जैसे ये ढक्कन बंद हुआ एपिग्लॉटिस, तो फिर खाना कहाँ जाएगा। देख सकते हो मतलब आदमी जो काम एक साथ कर रहा हो, हंस रहा हो, इसलिए यहाँ फंसता नहीं है, वो कुछ और होता है, हो जाता है, ये हंसेगा। हो जाता है। वो देखो यहाँ पे रुकता कब है, जब आपको ड्राई चीज ले लिया, ड्राई चीज ले लिया जिसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट इजीली नहीं होता। ये जो बोल रहा है उसमें क्या होता है कि एपिग्लॉटिस को बंद होने का टाइम नहीं मिला। जैसे आप बोल भी रहे हो तो हवा बाहर आनी चाहिए, और खा भी रहे हो तो बंद भी होना चाहिए। तो वो तुम्हारे साथ ज़्यादा होता होगा, मेरे साथ हुआ है सर। होता ही होगा, डेफिनेटली होगा। रुक जाता होगा। खाना खाते वक्त मत बोला जाए, खाना खाते वक्त बोलने की कोशिश करोगे क्या होगा, एपिग्लॉटिस ओपन होगा। एपिग्लॉटिस ओपन होगा तो खाना सीधे कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में। तब खांसी आएगी। खांसी नहीं है, सांस रुक गई सर। सांस हाँ तो वो ये देखो ये कहाँ तक लिया गया है, ये क्लेविकल है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये यहाँ तक ऑलमोस्ट, ठीक है। ये एक दो स्लाइड्स और आप नीचे, आइडियली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को कवर कर लो, ठीक है। अब ठीक है, क्या है ये इथमोइडल साइनस, ये क्या है, एथमोइडल साइनस। ये नेजल के जस्ट पीछे जो साइनस है वो कौन सी होती है, एथमोइडल। एथमोइडल बोन, तो एथमोइडल साइनस ये दिख रहा है, ये जाली जैसा स्ट्रक्चर, ये देखो ये ऊपर से आया, ये फ्रंटल, इसके बाद जस्ट इथमोइडल, ये दिख रहा है, ये इथमोइडल साइनस, ठीक है। और ये नेजल से डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टा, डेविएटेड है ये, ठीक है। और ये है नेजल, ये हाइपरट्रोफी है, ठीक है। तो ये मोटा हो गया, फिर रास्ते क्या करते, पतला। ठीक है, इसमें सूजन हो गई, ठीक है। तो इसमें म्यूकस आ गया ना, इसलिए ये रास्ते को बंद कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेजर सेप्टम तो डेविएटेड है ही, अच्छा ज़्यादा डेविएटेड है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, जब वो ब्लीडिंग चलेगा तो ये सीधा होता तो सीधे सीधे ये इधर टकराएगा, हवा इधर टकराएगा, तो इसको फील होगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है। ये दोनों कौन सी है, मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे हैं हम, इस लेवल पे, तो ये क्या होगा, एस्फेनॉइड। एस्फेनॉइडल साइनस कहाँ पे होता है, एथमोइड बन के आप इथमोइडल तुम्हें इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और मैंने कर्सर कहाँ रखा है, आर्ट पैलेट के ऊपर। ये है नेजोफेरेंस, दिख रहा है, ये नेजोफेरेंस पर है। आप बता रहे हो इसके बारे में, ये
एस्टर्नाइडल बोन के साथ तब दिखेगा इथमॉइडल के जस्ट पीछे। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े। ठीक है, ये वाला हमारा हार्ट पैलेट वाला हार्ट ये पैलेट। तालु, ये हार्ट पैलेट, ये नेजर, ये हार्ट पैलेट, ये टंग। ठीक है। तो ये बीच में बिल्कुल पतला सा ये, ठीक है। तो ये जैसे नीचे आते हैं हम, ये टंग शुरू हो जाएगा और ये है यूरिला, ठीक है। यूरिला ये यहाँ पे आ गए तो यूरिला ओरोफेरिंक्स, या सिंपल में आप फेरिंक्स बोल सकते हैं। अगर डिफाइन करना हो तो ओरल या नेजो, अदरवाइज फेरिंक्स। ये सिग्नोटिस यहाँ से जहाँ से एसोफेगस शुरू होगा, इसके बाद से ये लैरिंक्स, Larynx. ग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, सबग्लॉटिस, ये चीज़ें ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये पूरा ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया है यहाँ से, ये देखो इस शेप जैसे ये राउंड हुआ तो ये ट्रैकिया है, इसके चारों तरफ काटी रहता है, लेकिन ऐसे ऊपर जाते ही ये क्या शुरू होता है? वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नीचे अगर हम आते हैं तो ये क्लेविकल आ रहा है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक हमारे को इंक्लूड करना है। ये सारे क्या है? वेसल्स है, वेसल्स है, ब्लैक से इंटीग्रेटेड इमेज है। ब्लड वेसल्स चाहे आर्टरी हो या वेन कैसे दिखेंगे? ब्लैक। क्यों? फ्लोइंग ब्लड है, ठीक है। इस जगह पे देखो ये चीज़, ये इसी इमेज में दिख रहा है, ये दिख रहा है जहाँ पे कर्सर कर रहे हैं, ये इसी इमेज में दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, ठीक है। ये है नोट्स, यहाँ पे इसको देखो, दिख रहा है, इसकी कंटिन्यूटी समझ में आ रही है? यस। यानी ये क्या है? ब्लड वेसल्स जिसकी कंटिन्यूटी नहीं हो वो क्या होता है? नोट्स। एक बार इसके इमेज में भी ये क्या है? मीडियल रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल। रेक्टस ऑप्टिक नर्व। क्लियर है? ये ऑप्टिक नर्व, आइलैंड्स। ऑप्टिक, ये ऑप्टिक नर्व जहाँ पे आके मिल रही है, इसलिए इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, ऑप्टिक नर्व तो दैट इज, ये ऑप्टिक नर्व जहाँ पे जाके मिलेगी, ऑप्टिक की आजमा। ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये ऑप्टिक क्या है? ऑप्टिक क्या है? क्या जहाँ पे क्रॉस होता है। काम करते हैं, सब्जेक्ट की इमेज लेते हैं, मासिया इस साइड नहीं,
अच्छा नोट्स है ना, ये देखो टंग इसको हम पूरे को और इंटरनल वाले एरिया को बक्कल म्यूकोजा होता है। जब चिक में कुछ हो जाए तो हम बोलते हैं बक्कल म्यूकोजा। म्यूकोजा का मतलब क्या होता है? जीआई ट्रैक्ट का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर म्यूकोजल लेयर कहलाता है। जीआई ट्रैक्ट इंटरनल लेयर जिसपे आप मिर्च डाल दो, चीनी गरम डाल दो, कुछ भी डाल दो, वही चीज इस पे डाल दो, वही स्पाइसी खाना यहाँ पे रगड़ के देखो जिसको आप चबा चबा के खाते हो। तो अंदर का जो म्यूकोजल लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ये सेल्फ फिलिंग हो जाती है। इसलिए क्या है, इसमें टेक्निकली जो भी होता है वो इसकी हीलिंग है। इसलिए बोला जाता है कि अगर स्किन के बाहर भी कभी कभी इधर जो दाने निकल जाते हैं लेफ्ट या राइट साइड, तो उस वक्त जो मॉर्निंग में अगर सेक्रेटरी सलाइवा यहाँ पे जमा होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है माउथ के अल्सर को हील करने में। सेल्फ फीलिंग होती रहती है ना, तो अगर बाहर हो जाए उसको लेके अगर यहाँ लगा साइंटिफिकली प्रूवन, तो वो जो केमिकल सब्सटेंस जो भी उसके अंदर है इसको एक बार में ये दिख रहा है, ये आप केस देख रहे हो, ये पूरा स्वेलिंग लग रही है। ट्रैकिया कहाँ से दिख रहा है? ये दिख रहा है, यहाँ पे मार्क दिख रहा है। इसको देखो, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक फेरिंग्स तक सही है। फेरिंग्स के बाद ये देखो प्रेशर कर रहा है, ये देख रहे हैं कि पूरा इधर से राइट साइड में इसके मांस है, ये मांस ये पूरे को दबा रहा है, ये भी मांस है, ये मांस यहाँ पे मंदी है, ये ट्रैकियल मांस है, पैरा ट्रैकियल मांस जो कि लैरिंग्स को भी और ट्रैकिया को भी ठीक है। क्या है ये? आई बॉल ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक क्या है? जुड़ने के बाद ये जुड़ने के बाद यहाँ से जुड़ने के बाद इधर वाला ये चीज इधर आ गया जी, आप ठीक है, ये पीछे लग जाता है और ये ऑप्टिकल और पीछे तक जाती है। ये यहाँ आया ऑक्सीपिटल लोब पे जाता है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब यहाँ से होते हुए सीधे दो नर्व ऐसी हैं जिसकी ओरिजिन आपकी कहाँ से होती है? सेरेब्रम से, फर्स्ट और सेकंड ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक है।
ये दिख रहा है, ये एक नाम इधर, एक नाम इधर, इन दोनों को देखो वापस जाते हुए। यहाँ पे क्या है, रेक्टस मसल, राइट और लेफ्ट, ये भी ऑब्लिक रेक्टस मसल, ऑब्लिक रेक्टस मसल, मेनली रेक्टस मसल, यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, इसको सेंस की इमेज है। ये सेल है, सेलेटरी का। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है। कहाँ लिखे हैं? उसके अंदर से छोटे होता है। लिपिडा फ्लूइड ठीक है, तो दिस थिंग बोले एम्प्टी सेल, इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेल, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व, यहाँ से निकला, ये ऐसे होते हुए सीधे occipital। ऑक्सीपिटल। अगर और देखेंगे तो occipital, लेफ्ट साइड, राइट से निकल के लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड निकल के राइट साइड। ये क्या है, फ्रंटल। अथमारियल से। ठीक है, मीट ब्रेन में चला। ठीक है, क्या ये स्फेनोइडल से। नर्व, ये जो दोनों तरफ से सीट दिख रही है जिसमें वाइट दिख रहा है, ये नॉर्मल है। बीच में क्या है, तो मतलब नर्व। नर्व के चारों तरफ माइलिन सीट है। ये हाइपर तक दिख रहा है जब ये हाइपो है, ठीक है। अगर इसी में एडिमा आ जाए तो वो क्या करेगा, सीट को दबा देगा और पूरा का पूरा चीज हाइपर, ये इसी को नोट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे ये सीट दिख रही है, ये दिख रही है, बीच में क्या है, टिपला में ये मसल इसके ऊपर दबाएगा तो क्या होगा, ये सीट बन जाएगी। यस, सॉरी, इधर से मांस बन रहा है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर इसमें ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो फिर ये सीट को क्या करेगा, दबाएगा, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसको अगर मैं ऐसे काट के देखूँ क्रॉस सेक्शन, तो हमें कैसे दिखेगा, बल्ब जैसे। सर ये जब अगर मांस दोनों तरफ से दबा दे इसको या इन्फ्लामेशन हो जाए तो देखने में कोई दिक्कत आएगी, इसको धुंधलापन दिखता आपसे सिग्नल मिल जाएगा तो तभी के तभी। चलो ये ना मुझे क्या दिखाना था, कॉर्नर की इमेज ना, ये ऐसे, ये कॉर्नर की इमेज है, यहाँ तक हम हैं आई बॉल पे, आई बॉल से नीचे आ रहे हैं, एक नर्व ये, इधर ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक बल्ब। रेडियोलॉजिस्ट बोलता है कि ऑप्टिक बल्ब देखना, ऑप्टिक बल्ब कैसा विजुअलाइज हो रहा है, तो ऑप्टिक बल्ब अगर ये सही है तो बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए। अंदर हाइपो, साइड में हाइपो। ठीक है, ये और ये
ये चीज़ ऐसे निकलेगी। दिखा दिखा और तो ये जो चीज़ यहाँ पे ये दोनों ऑप्टिक नाम है ना, ये दोनों जहाँ पे जुड़ रहे हैं इस वेरी स्ट्रक्चर ऑप्टिक किया इसे हम बोलेंगे ऑप्टिक बल्ब। अगर ये एडिमा होता है इसमें तो ये क्या सारे हाइट जैसे इसको बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस। केस ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, जब भी ऑप्टिक न्यूराइटिस का केस है, ठीक है, आपको कंट्रास्ट भी देना होता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस। ग्रीन या दोनों, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का केस है तो आइडियली हमारा क्या होती है, ऑर्बिट विद कंट्रास्ट, ब्रेन विद कंट्रास्ट, दो। क्योंकि इंफ्लामेशन अगर ऑप्टिक नर्व में हुआ है तो वो नर्व है और नर्व एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ऑप्टिक केयर के पास मास है कि ये ऑप्टिक केयर में ये बहुत तो पढ़ा गया ऑप्टिक केयर में जहाँ पे दोनों ऑप्टिक नर्व कौन सा है, तो एमआरआई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अचानक प्रॉब्लम कहाँ पे है समझ में आ रहा है। पहचान मतलब आपको जब तक क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी नहीं पता तब तक आपको अंदर से क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। आपको लगेगा नहीं यार नहीं कर पाऊंगा, ये कोई सीनियर हो तो कर, यही होता है जी। तो अगर ये चीज़ क्लियर है, हाँ ऑप्टिक केयर में कवर करना है, देखना ऑप्टिक केयर में बहुत बार होता है यार ऑप्टिक केयर में छोड़ दिया, और वो सामने वाले को पता ही नहीं कि ऑप्टिक केयर में है क्या, छोटा है या वो पता है क्या बोलता है, मैं एमआरआई टेक्नीशियन बोली। अरे यार इसमें एमआरआई टेक्नीशियन से क्या मतलब है, एनाटॉमी तो तुम्हें भी पढ़नी है, ठीक है। तो जब तुम यहाँ तक कवर कर ले रहे हो, यानी तुझे मशीन चलानी आती है तो यहाँ तक कवर कर लो, आया ना। तो फिर लैक उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं आता कि जो रीजन है उसको मैं रूल आउट करूँ, वो सोचता है कि करते करते आ जाएगा। लोग बोलते हैं यार कोई पे आ गया तो सब सीख, तो सही बात है। होते होते कोई आदमी लाइफ में कभी ना कभी उसके ऐसा होता है, 8 साल 10 साल के बाद जो बता देते हैं कि इसलिए जो आ रहा है ना ये ऐसे ऐसे ये यहाँ पे टकरा रहा है, इससे नीचे एक दो स्लाइस ले रहे, तो वो समझ लिया कैसे इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर जिन्हें क्लास गए सारा काम करते हैं, वैसे ही वो भी तो ये है आपका टिकिया, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें यूटी सेल यानी इसके अंदर ग्लैंड ठीक है। थोड़ा सा एनाटॉमी और ये दोनों तरफ क्या है, ये मेस्ट्राइड है, ये और ये मेस्ट्राइड ये पिंडा है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, ये दिख रहा है क्या, और ये है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, और ये क्या है कॉक्लिया, ये है कॉक्लिया, और ये नर्व इसमें अगर क्लिक कर जाता तो आपको दिखाई देता है यहाँ से 2 नर्व्स होती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर सेवंथ और एंटीरियरली सेवंथ यानी फेसियल और पोस्टीरियर वेस्टिबुलोकोक्लियर। क्लियर।
क्लियर है? क्या है ये? ऑप्टिक नर्व इसके आगे और ऊपर देख रहे हो? पैटर्न अब आपको क्या है वो माइलिन से माइलिन से देखते हैं। इसके ये देखो, ये दोनों तरफ देखो, ये देखो और ये। इसमें मैं मेन आप इस इमेज पे देखो, ये मैं एक दिल ठीक है। ये क्या है? आई बॉल। ये चारों तरफ से रेक्टस सिस्टम है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व शुरू हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा फेस है, अदरवाइज दोनों एक ही तरह दिखते हैं। इधर भी ऑप्टिक नर्व शुरू हो गया, जी यहाँ पे दिख रहा है ना ये ऐसा यस हल्का सा हाइपर इंटेंसिटी यहीं से शुरू होता है। जी और जैसे ही आगे जाते हैं हाइपर दिखाई दे रहा है, जी ये दोनों एक जैसे हो गए। ये देखो, ये दिख रहा है लेकिन ये फिर धीरे धीरे वो बीच से ये जो ये इन्फ्लेमेशन है, दोनों एक बराबर हो गए, बिल्कुल ऐसा है। धीरे धीरे बढ़ो। ये आगे गए फिर से। So this is the case of optic neuritis. टेक्नोराइटिस Optic neuritis. ये और Neuritis बोलते हैं। ये ऑप्टिक बल्ब क्लियर है? इधर ऑप्टिक बल्ब क्लियर नहीं है चलो आई थिंक